कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अभी के टाइम में स्किन केयर प्रोडक्ट ने धमाल मचा रखा है। इसलिए मचा रखा है क्योंकि स्किन केयर से लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो रिजल्ट क्यों ना मिले, रिजल्ट मिलने का रीजन ये है कि उसे यूज करना हमें बहुत ज्यादा आसान होता है। मार्केट से खरीद के लाते हैं और हम इसको रेगुलर डिसिप्लिन वे में यूज करते हैं, तो रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो यदि मैं ये कहूँ कि ये सारी चीजें आप घर में बना के यूज कर सकती हैं और आधे से आधे के खर्चे में, और रिजल्ट आपको कई गुना ज्यादा मिल सकते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? जी नहीं, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा। लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता दूं, 7-8 दिनों से मैं अपने स्किन केयर में घरेलू चीजों का ही इस्तेमाल कर रही हूं, घर में बना करके, और मुझे 100% रिजल्ट मिल रहे हैं, जो कि आप लोगों के सामने हूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने आई हूं कि जरूरी नहीं कि आप मार्केट से ही चीजें खरीद करके और पूरा स्किन केयर आप फॉलो करें, आप घर में भी चीजें बना करके प्रॉपर स्किन केयर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सब चीजें बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो देखिए, ये सब चीजें बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप 15 दिन में एक दिन या वीक में एक दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के इन चीजों को बना सकते हैं और 15 दिनों तक 10 दिनों तक आराम से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो मैं जो भी चीजें आज के इस वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने आई हूँ, उसका सब्स्टिट्यूट मतलब उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट मैं टैग कर दूंगी। जो लोग लेना चाहते हैं वहां से भी ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में मैं स्किन केयर की कौन कौन सी चीजें बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूं स्किन केयर के प्रोडक्ट जो कि मैं घर में बनाने वाली हूं। जी हाँ, घर में बने हुए प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता है, तो इसके साइड इफेक्ट के चांस भी बहुत कम होते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। बस दिक्कत इतना होता है कि हर कोई में हर चीज सूट नहीं करता, तो इसलिए पैच टेस्ट करना जरूरी होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यदि आप अपनी झाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, फाइन लाइंस रिंकल से छुटकारा पाना चाहते हैं, अनइवन स्किन टोन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज के वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट जो कि मैं खुद 10-15 दिनों से यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज की इस स्किन केयर में मैं कौन कौन सी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टोनर, जो कि मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती। मेरे फेस में जब बहुत ज्यादा झाइयां थी तब से ही मैंने स्किन केयर स्टार्ट किया है और लगभग 3-4 सालों से मैं स्किन केयर कर रही हूं और मैं बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं छोड़ती। कुछ प्रोडक्ट मेरे जब खत्म हो जाते हैं और मेरे पास नहीं होते, मैं फटाक से होम रेमेडी बना करके मतलब घरेलू चीजें बना करके यूज करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मैं अपना स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो मैं सबसे पहले आज आप लोगों के साथ टोनर शेयर करूंगी जो कि मेरा फेवरेट है। तो टोनर के लिए हमें करना क्या होगा, हमें लेना है एक कांच का ग्लास। कांच का ही बर्तन लीजिएगा, स्टील वगैरह मत लीजिएगा। कांच के गिलास में हम डालेंगे गुलाब जल, आधा ग्लास हम गुलाब जल इसमें डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के लगभग ग्लिसरीन, जो कि एक हुमेक्टेंट है, आपके स्किन के अंदर तक चीजों को पहुंचाने में मदद करता है और अंदर से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो मेरा तो फेवरेट इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन, तो इसलिए हम आधा गिलास गुलाब जल में हम डालेंगे आधा चम्मच ग्लिसरीन और इसमें हम डालेंगे मुलेठी का पाउडर। अगर आपके पास मुलेठी की लकड़ी हो तो उसको अच्छे से धो करके 2 लकड़ी आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास फिलहाल मुलेठी की लकड़ी नहीं थी, तो मैंने मुलेठी का पाउडर डाल दिया है, छोटे से चम्मच से आधा चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको ढक करके रात भर के लिए रख देना है। दूसरे दिन जब आप इसको निकालेंगे तो इसका जो मुलेठी वाला भाग होगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा और मुलेठी का जो एक्सट्रैक्ट होगा वो गुलाब जल के साथ अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो इसको छान सकते हैं, छान करके और इसको एक स्प्रे बोतल में डाल लीजिए। लेकिन मैंने छाना नहीं, मैंने धीरे धीरे से इसको मतलब डाला है स्प्रे बोतल में, और जो नीचे बच गया है मुलेठी उसको आप फेस पैक की तरह अपने चेहरे पे यूज कर सकते हैं। फेंकने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये आपका टोनर बनके तैयार हो चुका है, जिसको आपको रोज इस्तेमाल करना है। 1 से 2 बार आप टोनर का इस्तेमाल पूरे दिन भर में कर सकते हैं। ये टोनर आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, आपके स्किन को इवन टोन भी देगा और आपके स्किन पे रिपेयर का भी काम करेगा। तो टोनर बहुत ही अच्छा है, मैं डेली यूज कर रही हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगी आगे मैं कैसे यूज करती हूँ। तो ये हमारा टोनर बनके तैयार हो चुका है और
इस टोनर को आप बना करके फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि टोनर के बाद हम लोग यूज करते हैं, वो है सीरम। और ये जो सीरम है इसको अगर मेरे बताए गए तरीके से आप लोग यूज कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिला तो आप नीचे आके लिख दीजिएगा और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैं दावा कर सकती हूँ कि इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बना करके जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी झाइयों में आपको फर्क दिखेगा, फाइन लाइंस रिंकल्स में फर्क दिखेगा। तो पहले देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, फिर से ग्लास का बर्तन लेना है। तो मैंने एक ग्लास का शीशे का ग्लास लिया है छोटा सा, इसमें मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच गुलाब जल। कोशिश कीजिएगा कि गुलाब जल में ही चीजों को बनाए, तो इससे क्या होगा कि आपकी चीजें जो है लंबे टाइम तक चलेगी, मतलब 15 दिन 10 दिन आराम से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच गुलाब जल डाल दिया है इसमें, और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लौंग। जी हाँ, लौंग एंटी एजिंग से भरपूर होता है, और एंटी एजिंग का मतलब होता है आपके चेहरे में सारी प्रॉब्लम्स की छुट्टी। जी हाँ, अगर आप इस तरीके की चीजें यूज करते हैं जो कि एंटी एजिंग से भरपूर हो, वो आपके स्किन के ग्लो को भी बढ़ाता है और दाग धब्बे झाइयों को भी खत्म करता है। तो मैंने इसमें डाला है सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट, वो है लौंग। 7 से 8 लौंग इसमें मैंने डाल दिया है। और दूसरा जो पावरफुल इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ वो है हिबिस्कस। जी हाँ, हिबिस्कस को आप लोगों ने सुना होगा, इसे जवानी के फूल के नाम से भी जानते हैं। कारण यही है कि एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये भरा होता है, एंटी एजिंग गुणों से भरा होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, एच ए BHA प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। ये आपकी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है सही तरीके से आप इसको यूज करते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, 2 फूल लिए, अच्छे से धो लिया, उसके पीछे के भाग को निकाल दिया है और बीच का जो बीज होता है वो भी निकाल दिया है और इसमें डाल दिया है। लौंग डाला है और हिबिस्कस के 2 फूल डाले हैं, मतलब गुड़हल के फूल, और इसको भी ढक करके आपको रात भर के लिए छोड़ देना है। रात भर छोड़ने के बाद आप जब सुबह में देखेंगे तो बिल्कुल ये जो गुलाब जल है जेल टाइप में बन जाएगा। ये चम्मच में उठेगा ही नहीं, इतना स्लिपरी होता है। जैसे हम सीरम लगाते हैं तो हल्का सा स्लिपरी होता है, बिल्कुल वैसा ही सीरम बन के तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। छान करके एक बर्तन में रख लेंगे। उसके बाद हम इसका सीरम बनाएंगे। तो सीरम बनाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारी चीजें नहीं डालनी है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सस्ते में आपका स्किन केयर का सारा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो आपको लेना है यहाँ पर आधा चम्मच ग्लिसरीन। जैसे कि मैंने कहा, सारी चीजों का पावर अगर स्किन के अंदर तक पहुंचाना है तो ग्लिसरीन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ग्लिसरीन जरूर डालिएगा। तो मैंने आधा चम्मच ग्लिसरीन डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है रिपेयर के लिए विटामिन ई का 1 कैप्सूल। इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे ऑयल, क्योंकि ये सीरम है और सीरम में बहुत ज्यादा ऑयल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ रिपेयर की, स्किन रिपेयर करने के मकसद से 1 विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डाल दिया है। और उसके बाद इसमें आप डालेंगे 1 चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल। मेरे पास अभी राइस वाटर जेल है तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल ही इसमें डालेंगे और बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, बस 1 चम्मच, ताकि इसका जो कंसिस्टेंसी है इसकी बिल्कुल सीरम लाइक हो। तो मैंने 1 चम्मच डाला है, अच्छे से इसको मिक्स किया है। और ये इसमें जो आप देख रहे हैं बहुत सारा झाग आया है, बाद में ये झाग हट जाता है, बैठ जाता है धीरे धीरे और बिल्कुल सीरम लाइक ये बन के तैयार होता है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सीरम बन के तैयार हो चुका है। इसे आप पिगमेंटेशन सीरम कहें, पिगमेंटेशन रिमूवल सीरम कहें, या फिर एंटी एजिंग सीरम कहें, बहुत ही अच्छा सीरम बन के तैयार हुआ है। इसको मैं ड्रॉपर वाले एक बोतल में, कांच वाले में डाल दी हूँ और डाल करके, और इसको हमें रोज इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा सीरम बन के तैयार हो गया। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, इसको कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। अब हम बनाएंगे एक मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए हमें क्या करना है, तो हमें फिर से एक ग्लास का ही बर्तन लेना है। तो मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले चावल का आटा। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप चावल को अच्छे से धो लीजिए और थोड़ा सा फैला लीजिए। जब सूख जाए हल्का फुल्का तो उसको मिक्सी में दरदरा भी पीस लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चावल का आटा डाला है और उसके बाद मैंने इसमें डाला है ऑरेंज पील का पाउडर। जी हाँ, ऑरेंज पील आप जानते ही हैं कि विटामिन सी से ऑरेंज भरपूर होता है, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है ऑरेंज पील का पाउडर। और चावल के बारे में आप लोग जानते हैं, विटामिन सी होता है ऑरेंज पील में और चावल में होता है फेरोलिक एसिड, और ये दोनों चीजें जब मिलती है तो झाइयों पे कमाल का रिजल्ट देती है। आप लोग जाके इन सब चीजों के बारे में पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलेगी, उसके बाद आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं।
तो ये दोनों चीजें हम डाल देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे गुलाब जल। गुलाब जल हम इतना डालेंगे कि इसका पतला सा एक पेस्ट बन जाए। इसको गाढ़ा गाढ़ा नहीं रखना है, इसको थोड़ा पतला करके रखना है। और उसके बाद डाल करके पतला सा एक पेस्ट बना करके हमें इसे ढक करके रात भर के लिए छोड़ देना है इसको भी। जी हाँ, रात भर के लिए हम छोड़ देंगे। और दूसरे दिन हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे, मतलब थोड़ा पतला सा रहेगा, लेकिन आप दूसरे दिन जब देखेंगे तो ये सारा चीजें फूल जाएंगी और थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद एक पतली सी छन्नी में या पतला सा कोई कपड़ा ले लीजिए साफ सुथरा, उसमें इसको डाल करके अच्छे से इसको छानिए। मतलब इसका दरदरा भाग नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसमें जो बचा हुआ पानी है, मतलब जो गुलाब जल हमने डाला है वो नीचे आना चाहिए। वो हम ले लेंगे और इसका हम बनाने वाले हैं मॉइस्चराइजर। तो हम क्या करेंगे, इस जूस को, एक्सट्रैक्ट को साइड हटाएंगे। अब एक बर्तन में हम लेंगे सबसे पहले आधा चम्मच के लगभग ग्लिसरीन। जैसे कि मैंने कहा, ग्लिसरीन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है खास करके ठंड के मौसम में। तो हम सबसे पहले आधा चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे छोटे से चम्मच से। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि स्किन रिपेयर करने के साथ साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। तो मैं यहाँ पे 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे 2 चम्मच राइस वाटर जेल डाल रही हूँ। अगर राइस वाटर जेल आप लेना चाहते हैं तो मैं टैग कर दूंगी, आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है राइस वाटर जेल, और इसके क्रीम भी बहुत ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे राइस वाटर जेल लिया है। आपके पास नहीं है, एलोवेरा जेल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों में आपको नॉर्मल पानी नहीं लेना है। और जैसे लीव से हम एलोवेरा जेल लेकर के या फिर पौधे वगैरह से कुछ भी लेकर के डायरेक्ट नहीं डालना है, नहीं तो ये आपका 10 दिन क्या 2 से 3 दिन भी नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने इसमें जेल डाल दिया 2 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाल के रखा है उसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे। जब आपको लगे कि ये मॉइस्चराइजर टाइप में हो गया है, क्रीम टाइप में बन गया है, तब आप समझ जाइए कि आपका मॉइस्चराइजर बनके तैयार है। मेरा थोड़ा सा लिक्विडी हो गया क्योंकि मैंने सोचा कि सारा जूस मैं डाल देती हूँ और यूज कर लूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विडी हो गया, फिर भी ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और बहुत सारे आपको फायदा भी देगा। तो मैंने इस तरीके से इसमें सारी चीजें डाल करके मिक्स की है और मैंने ऐसे बर्तन में इसको रख दिया है कि मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी मेरे लिए मॉइस्चराइजर मंगा दी हो क्या, क्योंकि मेरा बेटा यही वाला मॉइस्चराइजर यूज करता है, डॉटन-की का विटामिन सी मॉइस्चराइजर। वो 1 बोतल इसको खत्म कर चुका है, उसको बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो उसको लग रहा है कि ये वही मॉइस्चराइजर है, क्योंकि सेम टू सेम बन के तैयार हुआ है। बस थोड़ा सा लिक्विडी है, बट कलर भी वैसा ही है, टेक्सचर भी वैसा ही, और लगाने के बाद फीलिंग भी वैसा ही है। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि इन सब चीजों में प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो आप बहुत दिनों तक इनको नहीं रख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कम क्वांटिटी में बनाइए और यूज कीजिए। तो ये हमारा मॉइस्चराइजर बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको यूज कैसे करती हूँ, तो रोज स्नान करके जब मैं आती हूँ उस समय फेस वॉश रहता है, तो मैं डेली अपना स्किन केयर जरूर करती हूँ। तो उस स्किन केयर में मैं इस टोनर को यूज करती हूँ। टोनर मतलब जो मैंने बनाया, उस टोनर को सबसे पहले अपने फेस पे लगा लेती हूँ और थोड़ा सा उसको सूखने देती हूँ। जब स्किन जो डैम्प रह जाता है, हल्का हल्का सा गीला रह जाता है, तब मैं ये सीरम लगाती हूँ। आपको मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ सीरम का टेक्सचर दिखाने का, बिल्कुल मार्केट लाइक सीरम बनके तैयार हुआ है। फील ही नहीं हो रहा है कि मार्केट का सीरम ये नहीं है, बस तब फील होगा जब ये खराब हो जाएगा। तो मैंने इस सीरम को क्या किया, फेस पे लिया है 2-3 ड्रॉप। तो 2-3 ड्रॉप आपको इस सीरम को लेना है, अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद जब आपका सीरम एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। तो मैं वो भी यहाँ पे आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा मेरा पतला बन गया है, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे थोड़ा सा पतला बन गया, बट कोई दिक्कत नहीं, फायदा उतना ही देने वाला है। उसके बाद इसे हम अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे और उसके बाद मैं अपना टिंटेड सनस्क्रीन लगाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो मैं यहाँ लैक्मे का सनस्क्रीन लगा रही हूँ सबसे लास्ट में, तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। ये होता है मेरा मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन कंप्लीट। तो आप लोग भी इस तरीके से प्रोडक्ट घर में बना करके भी यूज कर सकते हैं। आपको वीक में 1 ही दिन का टाइम लगने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो भी टाइम नहीं होता। तो मैंने टैग किया है बहुत सारा प्रोडक्ट, आप वहां से जाके ले भी सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्किन केयर कंप्लीट। किस तरीके से आप सब भी अपने घर में कम खर्चे में स्किन केयर फॉलो करके स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि ओपन पोज हो गया, ओपन पोज पे ये सारी चीजें बहुत अच्छे काम करेगी। दाग धब्बे हो गए, झाइयां हो गई, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, हर चीज पे ये काम करने वाली है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, यूज कीजिए, लेकिन ध्यान एक बात का रखिएगा, किसी भी चीज को यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्किन केयर
केयर में किसी भी नई चीज को आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो घर की चीजें हो चाहे मार्केट बेस्ड चीजें हैं, अगर आप स्किन केयर में कोई नया चीज डाल रहे हैं तो पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, फिर इन सब चीजों को आप यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको डेली यूज करना है। तो आप लोग भी बनाइए, यूज कीजिए और मेरी आज की ये रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी है ये जरूर बताइएगा, और यूज करने के बाद रिजल्ट कैसा मिला है ये भी मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी, आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपको हाइप का बटन मिल गया है तो हाइप भी कर दीजिएगा, ताकि मैं और आगे जा सकूं, ग्रो कर सकूं। आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो चलिए, अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।